भविष्य क्या होगा ये सवाल जरूर है। लेकिन टीएमसी जहां एक तरफ ममता बनर्जी, यहां से मैं बता दूं मुश्किल से बमुश्किल 2-2.5-3 किलोमीटर दूर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है, 2:30 बजे वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इंडिया गठबंधन की। हो सकता है ममता बनर्जी मौजूद हो ना मौजूद हो, लेकिन जाहिर तौर पर ममता बनर्जी विपक्षी एकता और बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार की तमाम नीतियों के खिलाफ बातें कर रही होंगी। लेकिन उन्हें इस बात से पता होगा कि ये जरूर आभास होगा कि टीएमसी की कमान उतनी मजबूती से उनके हाथ में नहीं रखी है। डोर छूट चुकी है उन तमाम सांसदों की भी जो उनके नियंत्रण में हुआ करते थे या सिर्फ सत्ता के प्रभाव में नियंत्रण में थे। लेकिन फिलहाल वो पाला बदलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये दिलचस्प तस्वीर है। आप इन राजनीतिक घटनाक्रमों को अलग अलग नजरिए चश्मे से नहीं देख सकते हैं। आपको दोनों फ्रेम एक साथ आमने सामने रखने होंगे। एक तरफ इंडिया गठबंधन की बैठक होगी जिसमें ममता बनर्जी शामिल हो रही हैं और दूसरी तरफ एक फ्रेम में जो है टीएमसी के वो बागी सांसद होंगे। बड़े अच्छे से गौरव आपने बताया, वो तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए इस वक्त ममता बनर्जी और तमाम बड़े चेहरे मंथन कर रहे हैं। तो वहीं उसी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर कैसे टीएमसी टूट रही है, टीएमसी में दरारें आई और उसके बाद जो हाल हुआ वो तस्वीरें भी हैं। लेकिन गौरव, अब यहाँ से सवाल ये उठता है कि अगर टीएमसी में इतनी बड़ी फूट हुई है तो ऐसा तो नहीं है कि नतीजे के बाद एक दिन में ये सब हो गया। इसके पीछे तो कई सारे कारण हैं। जिन लोगों ने टीएमसी का दामन छोड़ा या फिर जिन लोगों ने बगावती रुख अख्तियार किया, उन्होंने तो कहा कि भाई हमारी बात नहीं सुनी जाती थी। जो भाईपो मॉडल है उसकी वजह से नाराजगी थी कि अभिषेक बनर्जी को लगातार ममता आगे बढ़ा रही हैं। देखिए, राजनीति में ये बहुत आसानी से समझ लेने वाली बात होती है कि जब तक सत्ता हाथ में होती है, जब तक सत्ता के फायदे और सत्ता से मिलने वाला तमाम प्रिविलेज मौजूद होता है, तो तमाम लोग जो हैं उस लालच और आस के साथ बंधे रहते हैं। कुछ राजनीतिक प्रतिबद्धता के साथ होते हैं जो विचारधारा में भरोसा रखते हैं या नेतृत्व में भरोसा रखते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि आप जिन्हें कहें तो फ्लोटिंग लीडर्स होते हैं, जिनकी आइडियोलॉजी बहुत तय नहीं होती लेकिन वो फायदे और नुकसान के साथ जुड़े हो सकते हैं। अब सवाल ये है कि जिन नेताओं के नाम या जो सांसदों की फहरिस्त यहां पर पहुंची है और जिनकी मौजूदगी वो है, क्या उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता ममता बनर्जी या टीएमसी के प्रति क्या कभी थी भी, या वो सिर्फ सत्ता की वजह से वहां पर बने या चिपके हुए थे। लेकिन अब चूंकि सत्ता जा चुकी है तो जाहिर तौर पर वो टूट कर जा रहे हैं। और अभी जो तो मेरी समझ में आ रहा है कि चूंकि 2/3 का बहुमत हासिल कर लेना बहुत आसान बात नहीं है, ऐसे में ये एक अलग गुट बनाकर ही रहेंगे। और शिवसेना के जो का पूरा प्रकरण था महाराष्ट्र का, और जिस तरीके से वहां एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे का गुट बना, उसके बाद से पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ही रेबल्स का एक ब्लॉक या ग्रुप बना लेना या एक गुट बना लेने की परंपरा रही है, जो कि उन्हें कानूनी तौर पर दल बदल के कानून से अयोग्य होने से बचाती है। तो मेरी जानकारी में अभी टीएमसी के ये तमाम जो सांसद हैं वो अंदर ही अंदर अपना एक टीएमसी का रेबल्स का एक ग्रुप बना लेंगे, यानी कि विद्रोहियों का एक ग्रुप होगा, गुट होगा विद्रोही सांसदों का, जो कि रूठे हुए हैं या वो पार्टी छोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो पार्टी पूरी तरह से छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हो सकता है कि उन पर सदस्यता जाने का खतरा रहे। ममता बनर्जी के पास क्या विकल्प बचता है गौरव? एक बार कानूनी पहलू ही बताइएगा कि अगर ऐसा होता है, अगर ये दूसरा धड़ा, दूसरा गुट बन जाता है टीएमसी का, तो ममता बनर्जी कानूनी तौर पर क्या क्या कर सकती हैं? देखिए, हमने बहुत, अगर हम अपनी स्मृतियों में पीछे जाएं तो अभी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसदों का मामला था, जहां पर राज्यसभा के चेयरमैन ने तो आम आदमी पार्टी के उस जो रेबल ग्रुप है, यानी कि वो सांसद जो छोड़ के चले गए, उनको मान्यता दे दी, जिसमें राघव चड्ढा, हरभजन सिंह और तमाम जो नेता थे, और उनका नाम जो है उन्हें एक अलग सीट अलॉट कर दी गई और एक अलग पोजीशन अलॉट कर दी गई। इस मामले में संजय सिंह ने शिकायत भी दी, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। अब सवाल ये है कि चूंकि उनकी सदस्यता नहीं गई, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ऑफिशियली ज्वाइन नहीं किया, तो सवाल यह है कि टीएमसी के भी ये सांसद क्या सिर्फ एक अलग गुट बनाकर और ये कहकर कि वो पार्टी के जो हैं हिस्सेदार रहे हैं, लेकिन पार्टी से वो नाराज हैं और वो टीएमसी ही सांसदों का एक ग्रुप है, लेकिन उन्होंने पार्टी छोड़ी नहीं है, तो उनका एक अलग ब्लॉक बनाकर जो है वो मांग करेंगे राज्यसभा के चेयरमैन से, जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं, कि उन्हें एक अलग गुट की मान्यता दे दी जाए। तो वो एक अलग गुट की
मान्यता लेकर अलग जो है वो बाकी के टीएमसी सांसदों से अलग बैठ सकते हैं। ऐसे में ममता बनर्जी चाहें तो शिकायत दे सकती हैं, वहां पर सुनवाई हो सकती है, और चाहें तो इस मामले को जो आदेश है राज्यसभा के चेयरमैन का होगा या फिर ठीक है, आगे ममता बनर्जी क्या कहती है वो देखना दिलचस्प होगा, क्या वो करेंगे, क्या उनका अगला कदम होगा। लेकिन फिलहाल आज की सच्चाई यही है कि पार्टी में एक बड़ी टूट हुई है। बहुत धन्यवाद आपका, इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। वक्त एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का।